कहते पितर आते हैं जरूर मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आंस लेकर आता। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हापसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर, बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़
बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे। अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहेंगे, पितृ शांत ही रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्य। में एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सनातन धर्म की मजबूती होती है। पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पीपल का वृक्ष क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के लिए है, प्रकृति की रक्षा।